शहर का मौसम गर्म और खुश्क है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में आज शाम से 5 जून तक वक्फे से बादल बरसेंगे। शहर का मौसम गर्म और खुश्क है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में आज शाम से 5 जून तक वक्फे से बादल बरसेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सामिया सईद से। जी सामिया। बिल्कुल, अगर बात की जाए इस्माइल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर का मौसम ताहाल गर्म और खुश्क है, मगर महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज शाम से मगरबी हवाएं मुल्क का रुख करेंगी, जिसके पेश नज़र यही देखा जाएगा कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में जो है वो 5 जून तक वक्फे से बादल बरसने के इम्कानात हैं। ताहम लाहौर में भी यही बताया जा रहा है कि कल और परसों जो है वो हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात जाहिर कर दिए गए हैं, जिसके पेश नज़र दर्जा हरारत में भी कमी रिकॉर्ड की जाएगी और गर्मी की शिद्दत भी जो है वो कम हो जाएगी। अलबत्ता दर्जा हरारत की बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात के ज़्यादा शुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आज हवा में नमी का तनासुब 39% तक जा पहुंचा है। पीडीएमए की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और शहरियों को यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। हंगामी सूरत हाल में जो है वो पीडीएमए की हेल्पलाइन पर रब्ता भी कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। बल्दियाती इलेक्शन के लिए हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी। लाहौर में मजमूई तौर पर 433 यूनियन काउंसिल्स बनाई गई। रावी टाउन 52, शालीमार में 72, वाहगा टाउन में 25 यूनियन काउंसिल्स कायम की गई हैं। मॉडल टाउन में 77, निश्तर टाउन में 40, सदर कैंट में 29 यूनियन काउंसिल्स बनाई गई। शहरी 23 जून तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर कर सकते हैं। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 10 अगस्त को जारी होगी। आपको बता रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी। लाहौर में मजमूई तौर पर 433 यूनियन काउंसिल्स बनाई गई हैं। क्या तफसीलात जाने के मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक लाहौर में मजमूई तौर पर 433 यूनियन काउंसिल बनाई गई हैं, जबकि रावी टाउन में 52, शालीमार में 72, वागा टाउन में 25 यूनियन काउंसिल कायम की गई हैं। इसी तरह से मॉडल टाउन में 70, निस्तर टाउन में 40, सदर यूनियन काउंसिल बनाई गई हैं। इस हवाले से जारी किए गए फहरिस्त के मुताबिक रायविंड सिटी में 32, लाहौर सिटी में 69 और इलामा इकबाल टाउन में 37 यूनियन काउंसिल बनाई गई हैं। शहरी 23 जून तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर कर सकते हैं। हल्का बंदियों की खत्मी फहरिस्त 10 अगस्त को अवेजा की जाएगी। जी ठीक है मोहम्मद अशफाक, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा न हो सका। तिजारती खसारे का मसला जूं का तू बरकरार। 5 साल में बरामदात ज्यादा से ज्यादा बामुश्किल 32 अरब डॉलर तक पहुंच सकी। रवा बरस 10 माह में बरामदात 25 अरब 20 करोड़ डॉलर रही। 10 माह में तिजारती खसारा 32 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। आइंदा बजट में बरामदी शोबे के लिए खास रिलीफ देने की तजवीज़ है। बरामदात में इजाफा अहम टारगेट भी करार दिया जाएगा। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा न हो सका। तिजारती खसारे का मसला जूं का तू बरकरार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा। जाहिद आबिद से भी राबता बहाल किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा न हो सका। तिजारती खसारे का मसला जूं का तू बरकरार। 5 साल में बरामदात ज़्यादा से ज़्यादा बमुश्किल 32 अरब डॉलर तक पहुँच सकी। रवा बरस 10 माह में बरामदात 25 अरब 20 करोड़ डॉलर रही। 10 माह में तिजारती खसारा 32 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। आइंदा बजट में बरामदी शोबे के लिए खास रिलीफ देने की तजवीज़। बरामदात में इजाफा अहम टारगेट करार दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा न हो सका। तिजारती खसारे का मसला जूं का तू बरकरार। 5 साल में बरामदात ज़्यादा से ज़्यादा बामुश्किल 32 अरब डॉलर तक पहुँच सकी। रवा बरस 10 माह में बरामदात 25 अरब 20 करोड़ डॉलर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत को इससे जो सबसे बड़ा माशी मसला है उसमें तिजारती खसारा सबसे अहम है, जिसके लिए आइंदा बजट में खुसूसी इक़दाम तजवीज़ किए जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पर जो बरामदी माल है उस पर ड्यूटीज कम करने की तजवीज़ दी जा रही है। इसकी वजह यह है कि अब तक जो सबसे ज्यादा मुल्क भर में बरामदात पहुंच गई हैं वो सिर्फ 32 अरब 10 करोड़ डॉलर तक पहुंच सका है ये हदफ, जबकि पाकिस्तानी माशी माहिरीन के मुताबिक ये
असल जरूरत से कहीं ज्यादा कम है। इससे सबसे कम बरामदात जो 2020-21 में देखी गई 25 अरब 30 करोड़ डॉलर रही, जबकि सबसे जो ज्यादा दरामदाद है वो 2021-22 में 80 अरब डॉलर तक रिकॉर्ड की गई। सबसे कम दरामदाद 23-24 में 54 अरब 70 करोड़ डॉलर रही और सबसे ज्यादा तजारती खसारा साल 21-22 में 48 अरब डॉलर तक रहा, जबकि सबसे कम तजारती खसारा 23-24 में 24 अरब डॉलर रहा। माशी माहिरीन और बजट तैयार करने वालों के मुताबिक इस वक्त की कोशिश है कि तजारती खसारा कम से कम किया जाए, ताकि इससे एक तो ज़र मुबादला के ज़खायर पर जो दबाव होता है वो कम हो सका, रुपये की कीमत को इस्तेहकाम मिल सके और जो डॉलर के लिए बैरून मुल्क मुख्तलिफ इदारों के पास जाना पड़ता है वो ना जाना पड़े, जिसके लिए आइंदा बजट में खुसूसी इक़दाम तजवीज़ करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के बड़े जंगलाती रकबे पर अब भी दरख्त मौजूद नहीं। खाली जंगलाती ज़मीन कब्जा माफी और गैर कानूनी काश्तकारी के लिए इस्तेमाल दस्तावेजात ने भांडा फोड़ दिया। पंजाब हुकूमत का डीजी खान राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लैया और कोट अद्दू में शजरकारी का मंसूबा। 7249 एकड़ खाली जंगलाती अराजी पर शजरकारी के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए का मंसूबा तैयार। मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की तजवीज़ सामने आई है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब के बड़े जंगलाती रकबे पर अब भी दरख्त मौजूद नहीं है। खाली जंगलाती ज़मीन कब्जा माफी और गैर कानूनी काश्तकारी के लिए इस्तेमाल हो रही दस्तावेजात ने भांडा फोड़ दिया है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब के बड़े जंगलाती रकबे पर अब भी दरख्त मौजूद नहीं है। पीएचए का ई गवर्नेंस के फ़रोग के लिए अहम इकदाम है। डीजी राजा मंसूर अहमद का पीएचए के ज़ेर इंतज़ाम दफातर को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का हुक्म। पीएचए की रोज़मर्रा ख़त किताबत ई पास सिस्टम के जरिए की जाएगी। डीजी पीएचए राजा मंसूर अहमद का कहना है कि डिजिटल सिस्टम से स्टेशनरी और प्रिंटिंग अखराजात कम होंगे। पीएचए के तमाम दफातर में कारोबारी उमूर बासरिया ई-बी ज़ैप सर अंजाम दिए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। गुज़िश्ता रोज चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ था, जिसमें इस खबर का फैसला किया गया था कि पंजाब के तमाम सरकारी जो इदारे हैं उनको पेपरलेस कल्चर उसमें फ़रोग दिया जाएगा। तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए पीएचए ने की गवर्नेंस के फ़रोग के लिए एक और अहम कदम उठाया है। डीजी पीएचए मंसूर अहमद राजा ने अथॉरिटी के ज़ेर इंतजाम तमाम दफातर को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का हुक्म जारी कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हुक्म के तहत पीएचए के तमाम दफ्तरी अमूर को डिजिटाइज किया जाएगा और पीएचए की रोजमर्रा खतो खताबत ई पॉस सिस्टम के जरिए की जाएगी। दूसरे मरहले में तमाम ज़िले दफातर भी सरकारी खतो खताबत जरिए ई पॉस करेंगे। पीएचए हुकूमत पंजाब के अहकाम की रोशनी में ये डिजिटलाइजेशन के जो कदम है इसकी तरफ गामजन है। इस हवाले से डीजी पीएचए मंसूर अहमद राजा का कहना है कि डिजिटल सिस्टम से स्टेशनरी और प्रिंटिंग के अखराजात कम होंगे, जबकि दफ्तरी अमूर की रफ्तार में भी मजीद इजाफा मुमकिन होगा। पीएचए के तमाम दफातर में कारोबारी अमूर बजरिया ई-बिज़ ऐप सर अंजाम दिए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। वन बचत प्रोग्राम का हुकूमत को फ़ायदा न हो सका। पेट्रोल की माहाना बुनियाद पर फ़रोख्त में कमी न हो सकी। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में पेट्रोल की फ़रोख्त में सिर्फ 12% कमी हुई। ज़राए के मुताबिक मई और अप्रैल में बदस्तूर 6,20,000 टन पेट्रोल फ़रोख्त हुआ। माहाना बुनियाद पर डीजल की फ़रोख्त में 17% और फर्नेस ऑयल की फ़रोख्त में 79% कमी हुई। मई में डीजल 4,50,000 टन और फर्नेस ऑयल 30,000 टन फ़रोख्त हुआ है। तवानाई बचत प्रोग्राम का हुकूमत को फ़ायदा न हो सका। पेट्रोल की माहाना बुनियाद पर फ़रोख्त में कमी न हो सकी। गुज़श्ता बरस के मुकाबले पेट्रोल की फ़रोख्त में सिर्फ 12% कमी हुई। ज़राए के मुताबिक मई और अप्रैल में बदस्तूर 6,20,000 टन पेट्रोल फ़रोख्त हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। हुकूमत की जानब से तवानाई बचत प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ इक़दाम किए गए थे, जिसमें कोशिश की गई कि पेट्रोल और डीजल पर इन्हिसार कम से कम किया जाए ताकि दरामदी बिल ना बन सके। लेकिन इसके बावजूद सूरत इससे बरकत रही। खासतौर पर पेट्रोल की जो फ़रोख्त है उसमें खासा कमी नहीं देखी जा सकी। अप्रैल में 6,10,000 टन पेट्रोल फ़रोख्त किया गया था, जबकि मई में 6,30,000 टन यानी सिर्फ 10,000 टन का फ़र्क पड़ सका। और इसी तरह जो सूरत हाल देखी गई उसमें डीजल में तकरीबन 17% कमी देखी गई। ताहम गुज़श्ता बरस से अगर मुकाबला किया जाए तो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में मई 25 के मुकाबले में पेट्रोल में 12% कमी रिकॉर्ड की गई है और 7 लाख टन गुज़श्ता मई में पेट्रोल इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह मई 2025 में डीजल में 32% कमी देखी गई और 6,70,000 टन देखी गई। लेकिन मौजूदा जो 2 माह अप्रैल और मई गुजरे हैं उसमें पेट्रोल
इसकी खपत और इसकी फरोख्त में कमी नहीं देखी गई, और जिसकी वजह ये बयान की जा रही है कि कुछ तो ईद की मसरूफियात और दीगर छुट्टियों की वजह से लोगों ने खपत ज़्यादा रखी और पेट्रोल की मांग कम नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनी की जानिब से पेट्रोल की जो फरोख्त है वो बदस्तूर वही अदाद-ओ-शुमार सामने आए जो कि अप्रैल में थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका।